हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक छोटी एनबीएफसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो थोड़े दिन पहले मैं एक कंपनी कॉल्ड एमरोड फाइनेंस, इसकी कॉल सुन रहा था या मतलब उसको ट्रैक कर रहा था। तो इस कंपनी का एक बहुत ही अच्छा स्पेशल प्रोडक्ट है और ये कंपनी इस डोमेन में काम कर रही है। द प्रोडक्ट का नाम है EWA, यानी कि अर्न वेज एक्सेस करके इनका एक प्रोडक्ट है, जिसके अंदर कंपनी मतलब एम्प्लॉयज़ को लोन प्रोवाइड करती है। अब इनका बिजनेस मॉडल क्या है या और ये कैसे काम करती है, इसको हम थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जिसके अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और मान लीजिए उस एम्प्लॉय की सैलरी है 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से। अब महीने की 20 तारीख को उस जो एम्प्लॉय है उसकी जो कॉस्ट मतलब जो सैलरी है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है और उसे एक्स्ट्रा अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। तो इस कंडीशन में अगले 10 दिन पहले तो उसकी सैलरी आने से रही। तो इस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, ये एमरेड फाइनेंस उस इंसान को लोन प्रोवाइड करती है अप टू 40% तक का आपको लोन मिलेगा ऑन द सैलरी, जो आपकी सैलरी है, यानी कि वो एम्प्लॉय जितना अर्न कर रहा है उसमें मैक्स टू मैक्स 40% तक कंपनी उसको फाइनेंस कर सकती है। अब मान लीजिए कि कोई भी एम्प्लॉई है जिसकी 20 तारीख को सैलरी ख़त्म हो चुकी है, 1 लाख रुपए उसकी महीने की सैलरी है और उसको अप टू मैक्स हम मान के चलते हैं कि 40,000 उसको मिल सकते हैं, मतलब 40,000 उसकी सैलरी पे हो सकता है। अब इसमें क्या होगा कि 10 दिन के बाद में तो एम्प्लॉयर उसको सैलरी वैसे भी पे करने वाला है। तो अब एम्प्लॉयर क्या करेगा, 60%, यानी कि उसकी 1 लाख की सैलरी है, उसका 60% यानी कि 60,000 तो एम्प्लॉयर उसको सैलरी एज अ सैलरी दे देगा और 40,000 यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो एमरेड फाइनेंस को, जो HR है या एम्प्लॉयर है, वो उसे पे कर देगा। अब इस प्रोसेस के अंदर एमरोड फाइनेंस कैसे पैसा बनाएगा, तो जो 40,000 अप टू 40,000 तक इंसान मतलब जो भी एम्प्लॉयर है वो पैसे ले सकता था, उसमें से उसको मिलेंगे 38,000 ओनली, और 2,000 होंगे वो प्रोसेसिंग फ़ीस होगी, जो कि अमाउंट होगा एमरेड फाइनेंस का। अब ये काफ़ी छोटी एनबीएफसी है और इस छोटी एनबीएफसी है तो इसका बेस काफ़ी छोटा है, करीबन 300 करोड़ के समथिंग की ये कंपनी है अभी। और इसके पास में पोटेंशियल के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि करंटली जिस बिज़नेस में अभी ये ऑपरेट कर रही है वो बिज़नेस UK US के अंदर ज़्यादा पॉपुलर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इनके पास अभी ग्रोथ की काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। और कंपनी की कॉल जब मैंने स्टडी करी तो उसमें कंपनी का कहना है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर ये अपनी जो सेल्स है और इस EWA यानी कि अर्न वेज एक्सेस वाले जो प्रोडक्ट लाइन है, उसके अंदर ये 10x तक कर सकती है। तो ग्रोथ की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बेस काफ़ी छोटा है कंपनी का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये काफ़ी ग्रो कर जाए। बिजनेस के अंदर NP के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि कोई भी कॉर्पोरेट है या कोई भी बिज़नेस है या कोई भी कंपनी है अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना बंद नहीं करती। और अगर कंपनी को लॉसेस भी हो रहे हैं या फिर कंपनी बैंकरप्सी की तरफ भी जा रही है, तो एम्प्लॉय की सैलरी ऐसी चीज़ है जो सबसे लास्ट में कंपनी देना बंद करती है, कंपनी कट करती है। क्योंकि अगर एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिलेगी तो कंपनी जो रन हो रही है वो चलना बंद हो जाएगी। इस वजह से ये बिल्कुल नेट ज़ीरो या फिर वेरी लो NPA बिज़नेस मॉडल है, तो जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। दूसरी यहाँ पर 2 चैलेंजिंग सबसे बड़ी चीज़ है। नंबर 1 चीज़ ये है कि जब कोई भी एम्प्लॉय एमरोड से लोन लेता है, अब कंपनी का जो HR है जो हर महीने उसको पेमेंट पे करता है, अब उसके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक वो एम्प्लॉय का अकाउंट भी देखेगा, यानी कि एम्प्लॉय को भी पेमेंट करेगा, और किस एम्प्लॉय ने एमरोड से कितना कितना अमाउंट एज अ लोन लिया है वो भी उसे देखना पड़ेगा। तो HR के ऊपर ये वर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम है कि क्या बोलते हैं HR के ऊपर। तो यहाँ पर सैलरी का 2 डिवीज़न करने में HR का काम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नंबर 2 प्रॉब्लम कि इनका टेक बैकग्राउंड या फिर इनका जो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना स्ट्रांगली नहीं है कि जो ये काम काफ़ी इजीली कर दें। तो ये भी इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आशा ये है कि मैनेजमेंट का ये कहना है कि अपने टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और उसको अलाइन कर रहे हैं विद HR की जो पेमेंट वाली टेक्नोलॉजी उसके साथ में। अगर ये इस चीज़ में अच्छे से कर पाते हैं ये काम को, तो इनका जो सेल्स है वो अप टू 10x हो सकती हैं। और कंपनी का कहना है कि ये धीरे धीरे कई सारे कॉर्पोरेट हाउसेस को अपने साथ में इस जो प्रोजेक्ट इनका जो बिज़नेस मॉडल है उसमें अलाइन कर रही हैं। तो देखना पड़ेगा कि कंपनी कहाँ तक जा पाती, कितना ग्रो कर सकती है।
एज़ पर कॉनकॉल कंपनी का कहना है कि अगले 3 साल के अंदर ये लोग अपने बिज़नेस को इस वाले जो EWA यानी कि अर्न वेज एक्सेस, इस वाले जो प्रोडक्ट है या फिर इस वाले बिज़नेस वर्टिकल को ये 10x तक कर देंगे। तो देखते हैं, कंपनी को ट्रैक करते हैं, और किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।